हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉटपॉट क्लासेस। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हॉटपॉट क्लासेस पे। साथियों, हम क्लास 10th के लिए एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है लक्ष्य बैच 90 to 100। लक्ष्य बैच 90 to 100 कहने का मतलब कि ये लक्ष्य बैच, इस बैच का नाम है। ये डेली वीडियो हम आपको डाल देंगे, डेली अपलोड कर देंगे। ये लक्ष्य बैच का मेन मोटिव है कि अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं फिर भी उसको कैसे इम्प्रूव करें आप, और इम्प्रूव करके आप 90 से 100 के बीच कैसे लाइए, 90-100 भी कैसे लाए आप मैथ में। हम डेली वीडियो देंगे, आपको कॉन्सेप्ट की क्लास देंगे और हम आपको गाइड भी करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से कॉपी लिखना, आप शुरू से अंत तक कैसे आप पढ़ाई कीजिएगा, ये भी हम आपको गाइड करेंगे। तो आज से हम लक्ष्य बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टाइमिंग जो वीडियो अपलोड होने का रहेगा वो 10 से 4 बजे के बीच रहेगा। 10 से 4 बजे के बीच वीडियो कभी भी अपलोड हो सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डेली वीडियो अपलोड होगी ये इसकी गारंटी हम लेते हैं। अभी मैथ का पूरा अच्छे तरीक़ा से हम कंप्लीट करने के बाद फिर साइंस, आर्ट्स, ये सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और आपको हम बताएंगे कि आप किस तरह से याद कीजिए और किस तरह से आगे बढ़िएगा। तो चलिए आज ये लक्ष्य बैच को स्टार्ट करते हैं। तो मैथ हम लक्ष्य बैच में अभी फ़िलहाल मैथ पढ़ाएंगे और मैथ में जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको ट्रिगो यानी त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति इसलिए पढ़ाएंगे, ये सीज़न 2023 के लिए है। सीज़न 2022 में आप अगर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। उसी को देखते हुए हम आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति 20 नंबर को पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर फिर शुरू से वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से आपको हम पढ़ाने लगेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक आपको त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं। तो देखिए हम हेडिंग डाल लिए त्रिकोणमिति। तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी हम बेसिक से एकदम ज़ीरो लेवल से आपको धीरे 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 बताते हुए एकदम हाई लेवल कर देंगे। तो आप पहले समझिए त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोन, इसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। वो कौन कौन शब्द है? तो देखिए, एक तो है त्रि, दूसरा है आपका कोण, प्लस तीसरा है आपका मिति। इसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रि, कोण प्लस मिति, यही 3 शब्द मिलकर त्रिकोणमिति का निर्माण किया है। अब देखिए, त्रि का मतलब होता है 3 और कोण क्या होता है? कोण आपको हम समझाते हैं, समझिएगा कि कोण किसे कहते हैं। तो त्रि का मतलब होता है 3 और कोण क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, त्रिकोण उसको कहते हैं जब दो रेखा आपस में मिलती है ना, जब दो रेखा आपस में मिलती हैं उस पर कोई झुकाव बनता है। जब दो या दो से अधिक रेखा, दो नहीं बोल सकते आप, दो या दो से अधिक रेखा जब आपस में मिलती हैं और उस पर जो झुकाव बनता है उसी को कोण कहते हैं। अब देखिए, जैसे एक ये रेखा एक ये रेखा मिला तो इस पर ये जो झुकाव बना इसी को कोण कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा कोण। देखिए, एक दो रेखा मिला, इस पे ये झुकाव बना, इधर झुकाव बना, ये झुकाव बना, ये झुकाव बना, यही सबको कोण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखा आपस में मिलती है और उस पे जो झुकाव बनता है उसी को कोण कहते हैं। क्लियर? चलिए, त्रि का मतलब 3, कोण समझ गया। मिति का मतलब होता है मापन। तो जिसमें 3 कोणों का माप पढ़ेंगे, जिसमें 3 कोण का मापना होगा उसी को त्रिकोणमिति कहेंगे। तो त्रिकोणमिति में 3 कोणों का माप पढ़ना है। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है हमें? 3 कोणों का माप। अब देखिए, अब ये बताइए कि 3 कोण किस चीज में होता है? आप सिंपल बता सकते हैं कि 3 कोण किस चीज में होता है। तो देखिए, 3 कोण कोई त्रिभुज में ही 3 कोण होगा। त्रिभुज के अलावा किसी और चीज में 3 कोण नहीं होगा। चतुर्भुज तो उसमें 4 कोण, पंचभुज तो 5 कोण, त्रिभुज में ही 3 कोण होगा। तो यहाँ से त्रिकोणमिति 3 कोण का माप, तो त्रिभुज में ही 3 कोण होगा
तो त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में। क्लास 10th में त्रिभुज के बारे में सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, वो आपका है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, अब समझते जाइएगा धीरे धीरे। हम आज बेसिक को आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर देंगे। इसमें आपको ये बता देंगे कि त्रिकोणमिति कैसे बना, तो तीन सबसे मिलकर बना। समकोण त्रिभुज क्या है, इसका क्या गुण है, इसमें कौन सा भुजा क्या कहलाता है, कौन सी एंगल पे क्या बनता है, कौन सा कोण कितना डिग्री का होता है, तो हम आपको क्लियर कर देंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति में तीन कोणों का माप पढ़ना है। तीन कोण किसी त्रिभुज में होता है, इतना क्लियर। त्रिभुज में तो हमें त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, वो है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उससे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 90 डिग्री, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये है चांद। अब इस पे बचपन में आप 7, 8 क्लास 9th में भी यहाँ तक आप कोण बनाए होंगे। तो देखिए ये है, आपके पास चांद होगा तो आप देख सकते हैं। चलिए हम ही आपको वहाँ नज़दीक कैमरा से बता देते हैं। तो देखिए 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है वो आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्लियर दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये सामने यही 90 डिग्री ना बन रहा था। एक लंबी लाइन खड़ा है ना, लंबी रेखा एक खड़ा है, उस पर जो कोण बनेगा वही 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री पहचानने का चिन्ह रहेगा, एकदम लंबी लाइन रहेगा, इससे कोई त्रिभुज बनता रहेगा। ये जो बना यहाँ यही 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री तो एक ऐसा त्रिभुज हो गया समकोण। 90 डिग्री जब भी बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा तो ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन पे ही 90 डिग्री का कोण बनता है। स्ट्रेट लाइन पे ही 90 डिग्री का कोण बनता है। एकदम लंबी लाइन आप खींच दीजिएगा और फिर इस पे किसी तरह से लाइन, तो इस पे जो झुकाव बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री क्लियर हो गया ना, यहाँ से आपको पता चल गया। नहीं तो आप देखिएगा एकदम 90 डिग्री एक लंबी लाइन, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसको हम थोड़ा इरेज करके कुछ बताते हैं आपको। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है। ठीक है, 90 डिग्री किस पे बनता है? तो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा तो ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में हम पूरा डिटेल आपको बताते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज इस तरह से बन रहा था। एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे 90 डिग्री। ये एक कैसा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। जब एक कोण 90 डिग्री का है और आपको ये पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए, किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये दोनों आपस में कभी ये 30 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, चाहे ये 60 ये 30 ये 45 कुछ भी, ये तीनों कोण मिलकर 90 डिग्री, तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। त्रिभुज में ये रूल है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, यह प्रूफ भी किया हुआ। तो चलिए इतना क्लियर हो गया ना।
कि समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आपको पहचानना, इसमें 3 भुजा होती है, ठीक है। तो पहले भुजा आपको देखना है कि 90 डिग्री के सामने का भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस कहते हैं इसको। एच से डिनोट करते हैं, आप चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, आप इसको एच से डिनोट करते हैं। अब 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, अगर लंबवत रेखा जहां खड़ी है, जहां पे लंबी, जहां पे 90 डिग्री एकदम लंबा एक चिन्ह, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा लंबा, तो इसी पे ना 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसे लंब कहते हैं। तो ये लंबा लाइन है, तो इसको लंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं, ओके। अब बेस जिस पे त्रिभुज टीका हुआ है, जिस आधार पे त्रिभुज टीका हुआ, आप एक सोचिए कि आपका घर एक नीचे छज्जा पे यानी आधार पे बेस पे टीका होता है। पहले दीवार तो डायरेक्ट नहीं उठता, उसके नीचे पहले पिलर बनता है, सबसे नीचे पहले उस पर धीरे धीरे दीवार बनता था। उसी तरह से त्रिभुज के नीचे एक बेस होता है, आधार, आधार से ही त्रिभुज बनता है। तो इसको बोलते हैं आधार, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको 20 से डिनोट करते हैं। लंब, आधार, कर्ण आपको अच्छे तरीका से चिन्हने आना चाहिए। तो लंब 90 डिग्री के सामने का भुजा सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण। आपको ये देखना कि सबसे 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन बन रहा है? 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण। लंबवत रेखा हो तो लंब, और आधार से जुड़ा हो तो आधार बेस। इतना क्लियर। लंब आधार चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझना है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जिसको सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और एक लंबवत रेखा रहता है, उस पे जो भुजा है वो लंब कहलाती है, और आधार से जुड़ा हुआ भुजा को आधार यानी बेस बोलते हैं। इसको लंब को पी से डिनोट करते हैं, बेस को 20 से, और कर्ण को एस से, हाइपोटेनियस। अब इतना तो समझ में आ गया। आज इसी के बारे में चर्चा होगी, तब त्रिकोणमिति हम नेक्स्ट क्लास से अच्छे से शुरू करेंगे। लेकिन ये त्रिकोणमिति में जानना जरूरी है, जो हम पे ऐसी को बता रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज में हो गया। अब देखिए अभी जो बात बोले, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ये 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो इसमें आपको बताना है कोण सी से कोण लंब यानी परपेंडिकुलर, कोण बी यानी बेस, और कोण हाइपोटेनियस होगा। देखिए हम बहुत बारीकी से आपको समझा रहे हैं। इस त्रिभुज से बताना है, त्रिभुज में कौन सी, यहां से बताना है कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। अभी आपको पता नहीं, लेकिन हम बता देंगे, तो आप ही चुटकी बजाते ही सीख जाइएगा। तो देखिए कौन सी से ना पूछ रहा है कि कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा। तो देखिए पहले समकोण त्रिभुज में आपको वहां पे जाना है जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होगा। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया। अब पूछ रहा है कहाँ से? तो कोण सी से, यानी कि इस एंगल से पूछ रहा है। तो पहले कर्ण पहचान लेंगे। कर्ण 90 डिग्री देखना है कि कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और उसके सामने का भुजा कर्ण कहलाएगी, सामने का भुजा कर्ण।
अब जिस एंगल से लंब आधार पूछ रहा है वहां पे जाना है और देखना है कि इस एंगल से पूछ रहा है तो इस एंगल के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। जिस एंगल से पूछ रहा है उसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा? लंब, यानी परपेंडिकुलर पी। लंब कर्ण और इसके सतह से जुड़ा ये तो ये आधार यानी बेस। तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब, फिर ये हो गया आपका आधार। तो बोलिएगा इसमें चेंज क्या हुआ? चेंज कुछ नहीं हुआ। कौन ए से कौन पी यानी कौन लंब, कौन आधार और कौन कर्ण होगा? तो ये होगा कौन सी से। अब इसी में आपसे पूछ दे कि कौन ए से, इससे पूछ दिया तो इससे भी तो पूछ सकता है, इससे कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा। इस उदाहरण से पूरा क्लियर आपका लंब कर्ण था। तो फिर से देखना है कि 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है। तो 90 डिग्री का यहाँ था, यहाँ के सामने का भुजा कर्ण। क्लियर। अब आपको इस एंगल से पूछ रहा था, इसके सामने का भुजा हम क्या बताएंगे? जिस एंगल से पूछ रहा है वहां पे गए, इसके सामने के भुजा क्या कहला गया? लंब कहला गया। उसी तरह से ए कोणीय से पूछ रहा था, इसके सामने का भुजा BC, ये लंब हो जाएगा। अब इसके सतह से जुड़ा है ये, तो ये आधार हो जाएगा। तो देखिए कोण ए के लिए लंब ये हो गया, आधार हो गया, कर्ण तो फिक्स है। कोण सी के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। कहने का मतलब कि लंब और आधार दोनों आपस में बदल सकते हैं, शर्ते एंगल से पूछा गया हो। इस एंगल से लंब आधार दूसरा हो गया, इस एंगल से लंब आधार दूसरा हो गया। क्लियर। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जिस एंगल से पूछे उसके सामने का भुजा लंब और उसके सतह से जुड़ा हुआ आधार। तो आज इस क्लास में हम इतना ही आपको बताएंगे। आपको पहचानना आ गया लंब कर्ण आधार। लंब कर्ण आधार पहचान लीजिएगा, सिंपल है। आप देखना है कि 90 डिग्री जहां बन रहा है उसके सामने का भुजा कर्ण, जिस एंगल से पूछ रहा है उसके सामने का भुजा लंब और उसके सतह से जुड़ा हुआ भुजा आधार यानी बेस। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर और बेस को इंग्लिश में आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इतना क्लियर। तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके आइएगा। आप ये सोच कर आइएगा कि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाती है, जिस एंगल से पूछे उसके सामने का भुजा लंब और सतह से जुड़ा आधार। बस आपको ये याद रखना। नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा आपको मजा आएगा। हम इसी तरह से धीरे धीरे आप जितना भी भूत है आपको दिमाग में डालते जाएंगे इस तरह से, और आप समझते जाएगा। धीरे धीरे आपका मैथ खत्म। आपका सपना है 90 से 100, तो वो आपका पूरा हो जाएगा। आपका नहीं, मेरा भी सपना है कि 90 से 100 मेरा सारे। ऑफलाइन भी मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ऑफलाइन नज़दीक होंगे तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन में ही पढ़ सकते हैं। चलिए आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए।